जी, ये अब बाकी सीटें वो भी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, कोर ग्रुप यही तय करेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो प्रदेश की चुनाव समिति है, जो तीन तीन नाम के पैनल बनते हैं, पैनल के बाद में राष्ट्रीय चुनाव समिति, और चुनाव समिति के बाद में केंद्र संसदीय बोर्ड जो तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। उनके ऊपर मैंने फिर कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वे समीकरण और सहमति, इसके बाद में टिकटों का वितरण किया जाता है। उन सब चर्चाओं पे, उन सब उम्मीदों पे बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नामों के ऊपर चर्चाएं होती है। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी पार्टी किसी परिवारवाद से पार्टी तो है नहीं कि एक परिवार तय कर देगा सोनिया गांधी जी के यहाँ से लिस्टें बन जाएगी। खैर, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये यही है कि आज इसी का नतीजा है कि 47 युवाओं, 195 में से 47 युवाओं को टिकट मिला, 28 महिलाओं को टिकट मिला। और मैं फिर कहता हूं, ये जो राजस्थान की जो भजनलाल जी की सरकार हो या केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, ये गांव, गरीब, किसान और मजदूर की सरकार होती है। इसीलिए जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के ऊपर होता है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, ये देश की संस्कृति हो, चाहे आपका नागौर से राष्ट्रीय। विधानसभा चुनाव डॉक्टर ज्योति मिर्धा जीत नहीं पाई। इस बार लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया है। पिछली बार आरएलपी के सहयोग से एनडीए ने सीट जीती थी। जो विधानसभा में चुनाव नहीं जीत पाए, आपको लग रहा है लोकसभा में उनको टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा की दोनों की अलग अलग परिस्थितियां होती है। कई बार स्थानीय मुद्दे होते हैं, कई बार स्थानीय बातें होती है, कई बार हम अपनी बात को नहीं पूर्ण रूप चुनाव से विधानसभा का बता। बड़ा होता है, लोकसभा का बड़ा होता है। चुनाव उस कोई बड़ा या हाँ। छोटा नहीं होता, नहीं नहीं, चुनाव मैं चुनाव सर होता है। वोटर के हिसाब से और बोल हर रहा हूं, चुनाव वोटर के हिसाब भारतीय से। जनता पार्टी। मेरा संदर्भ समझिए, वोटर के हिसाब से। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। और इसीलिए हम चुनाव की तैयारी जो है वो पार्ट टाइम नेताओं के साथ में नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सारे लोग जो फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं, हम जनता के बीच में केवल चुनाव लड़े उसी समय नहीं जाते हैं। हम विपक्ष में रहते हैं, तब भी हम जनता के बीच में रहते हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे और कोई परिस्थिति रही हो। इन सब चीजों को देख के चुनाव हमारा, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि चुनाव और सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन होती है। और जो संगठन तय करता है, जो महेंद्रजीत मालवीय संगठन। ने पिछले ये 15 दिनों के अंदर बीजेपी की क्या सेवा कर दी जो उनको टिकट मिला? आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं तो। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हम्म। अंदर आता है, राजनीति के अंदर, राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति जो आता है उसका एक ही मकसद होता है, राष्ट्र सेवा। और वो किसी भी पार्टी की विचारधारा में रह के राष्ट्र सेवा के कार्य करना चाहता है, इसलिए राजनीति के अंदर आता है। अच्छा। जब वो राष्ट्र सेवा नहीं कर पाता है उस पार्टी के अंदर, और उसकी सुनी नहीं जाती है, डेमोक्रेसी जब वहां पे नहीं होती है, तो वो हाँ। अपनी विचारधारा, उस राष्ट्र की सेवा को करने के लिए दूसरी पार्टी के अंदर जाता है, जो महेंद्रजीत मालवीय जी ने की है। और जो महेंद्रजीत मालवीय जी ने किया है, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से वहां की जनता के बीच में रहने वाले जन नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आके चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति और वो नहीं होती है। वो हमारी विचारधारा में हमारे साथ आए हैं। अब आने के बाद में पार्टी तय करती है किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, हम्म। किसको चुनाव लड़ना है, किसको संगठन में जाना है, किसका क्या भूमिका रहेगी, ये पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तय करता है हमारे बीच में। महेंद्रजीत मालवीय जी भी है हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ। पार्टी ने तय किया है कि लोकसभा लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। इसमें उसकी कोई विषय, मेरे ख्याल से चर्चा का विषय नहीं नहीं है। नहीं, मैं चर्चा फिर का कहता विषय इसलिए ना सर, सवाल तो हम कर सकते